मोदी तो इतना बड़ा झूठा पीएम है जो कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उसने समाप्त कर दिया है। किताब में जो लिखा जाएगा कि एक पर्यायवाची शब्द और बढ़ गया झूठ का, वो मोदी। ये दुर्भाग्य था प्रदेश की कि जो एक गंजेड़ी आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। हिंदू मुसलमान हिजाब निकाब और हिंदू पाकिस्तान और जिन्ना और गन्ना ये सब करी हैं। इनको विकास न बोल दीजिए तो भाग जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री, इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। वो तो खुद गुंडा है, वो दूसरे गुंडा, उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। तो महंगाई यहाँ इतने जोरों पर है कि 5 साल में इन्होंने जनता को लूट लिया है, शिक्षा से वंचित कर दिया है, रोजगार के नाम पे सिर्फ ऊँट के मुंह में जी रहा है। कोई कोर्ट नहीं चल रही है और अधिकारी एकदम मनमानी करते हैं, जो भी कर रहे हैं एकदम मनमानी करते हैं। अरे 5 साल जान लीजिए जिंदगी कटी है, बस किसी तरीके से काटा गया है। दवा के नाम पर कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग है और हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं, वेतन दिया जाता है केवल। एक ग्लूकोज का बोतल चढ़ा करके छोड़ दिया जाता है। मैं खुद मरीज लिख गया हूँ और कई बार गया हूँ। अखिलेश यादव जी, इनके 5 साल जो पहले काम हुए हैं, वो काम को भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ का माहौल है कि यहाँ साइकिल जीत रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। माहौल पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ क्यों? पहली बात तो बीजेपी आरक्षण चोर है। दूसरी बात महंगाई है। 5 किलो दे के 25 बीघा खेत चलवावत है जानवरों से। और क्या? लेकिन मोदी जी बोले अब उनकी सरकार बन जाएगी। अरे मोदी तो इतना बड़ा झूठा पीएम है जो कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उसने समाप्त कर दिया है। कैसे कह रहे हैं आप? उन्होंने अभी देखो यूक्रेन से बच्चों को अरे यूक्रेन तो दुनिया मंगाएगी, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री आज देश को नहीं मिला। वो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस नहीं किया होता तो कैसे कुल बेचतन? क्या सब मूर्ख जनता है? छोटी छोटी ट्रेनें बंद कर दी है, आवागमन साला बाधित है। रेलवे का किराया दुगना हो गया है, आवागमन सब लोग परेशान हैं। ये सब क्या है? आप समझिए। आपने बहुत जनता की मर्म वाली बात कही है। मैं ऊंची बात कहा हूँ तो, लेकिन बीजेपी सरकार आखिर अपना प्रचार को हवाई जहाज से कर रहे हैं, धुआंधार। अरे भाई, अंबानी का पैसा है, जनता का पैसा घूम के अंबानी जा रहा है, अंबानी से वो लेकर के उड़ रहा है। और योगी बाबा किसका पैसा है जो उड़ रहे हैं? योगी बाबा की बात छोड़िए, काहे? नशेड़ी आदमी है, उसकी बात छोड़िए। ये दुर्भाग्य था प्रदेश की कि जो एक गंजेड़ी आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। नहीं बनना चाहिए था। शर्मा को बनाना चाहिए था, उनको बनाना चाहिए था, मौर्य को बनाना, अध्यक्ष उनको बनना चाहिए। और क्या? उनको तो स्टूल मंत्री बना दिए। अरे उनका प्लेटफार्म तोड़वा फेंकवा दे रहा उप मुख्यमंत्री के। तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आप लोग? नहीं। बच्चों को नौकरी की अब की बार क्या उम्मीद है जो सरकार बनेगी? अवश्य उम्मीद है। हाँ। क्यों आप कौन से आ रहे हैं मुख्यमंत्री, किसको चुनना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री तो अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं। 180 पार जा रहे हैं अब तक। अच्छा। हाँ, 180 पार जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रहे हम भी 200 आ रहे हैं। अरे बीजेपी झूठी पार्टी, छोड़िए यार। झूठ का दूसरा नाम पर्यायवाची मोदी है। अच्छा। झूठ का अब बुक किताब में जो लिखा जाएगा कि एक पर्यायवाची शब्द और बढ़ गया झूठ का, वो मोदी बस झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यही जब नौजवान जब कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, SC OBC और जनरल OBC और SC के लोग, तो इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। और जब यही अपना हक मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, तो लाठी से मारते हैं। अभी यही इलाहाबाद में देख लीजिए, बहुत दिन नहीं, 2 महीने का बात है, 2 महीने से भी कम हुआ है, 25 जनवरी को। 1 महीना हुआ प्रयागराज। यहाँ देखिए हमारे साथ ये भी भाई साहब, आप शक्ल की तैयारी कर रहे हैं, कैसा बीत रहा है? माहौल क्या है यहाँ पर? माहौल सबसे खराब है। क्या खराब ये है कि ये कोई व्यवस्था फॉलो नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार, पिछले सरकार कंपटीशन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमें, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है और व्यवस्था। लेकिन बीजेपी कहती ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, दोनों से मुक्त। सबसे ज़्यादा गुंडा राज है, कितने के सबसे ज़्यादा गुंडा राज है। समय आप लेंगे, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री, इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। जब गुंडा सत्ता में रहेंगे तो गुंडाई होगी। वही गुंडा चिल्लाते हैं। एक डकैत को आप मालिक बना दीजिए किसी चीज की बात बता रहे हैं, तो वो डकैती नहीं करेगा। ये कहते हैं दंगे नहीं हुए, दंगा तो RSS कराती है। अभी सत्ता बदल जाएगी, दंगे शुरू हो जाएंगे।
बीजेपी विपक्ष के लोग आरएसएस का नाम लेते हैं, इसके पहले कांग्रेस वालों में सेवा दल का नाम लिया जाता था, तो ये क्या मामला क्या है? सेवा दल और आरएसएस में बड़ा अंतर है। क्या सेवा दल जो है वास्तव में सेवा दल था, अच्छा, उसको राष्ट्र के प्रति प्रेम था, विकास से मतलब, विकास से मतलब। और क्या शिक्षा चाहिए आप लोगों को? और शिक्षा मतलब रोजगार चाहिए, किसानों को सुविधा चाहिए। हम लोग डॉक्टर हैं हाँ। और सरकारी अस्पताल जौनपुर में भी मरीज लेके जाते हैं, 36 घंटा 40 घंटा तक केवल ग्लूकोज लगा के छोड़ दिया जाता है। कोई इलाज है क्या? ये कोई ट्रीटमेंट है सरकार का? क्या जरूरत है? आप घर पे मर जाए इससे अच्छा। दवा के नाम पर कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग है और हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं, वेतन दिया जाता है केवल। वेतन दिया जाता एक ग्लूकोज का बोतल चढ़ा करके छोड़ दिया जाता है। मैं खुद मरीज लेके गया हूँ। अच्छा। और कई बार गया हूँ, कहने पर कहता है यही इलाज है, जो मिनट सो करो, कहीं और जाना हो जाओ। कौन कहता है? डॉक्टर कहते हैं, नर्सेज कहती हैं, स्टाफ कहते हैं, और कौन कहे? 5 साल जनता की बिताए। राय यहाँ है कि जो है बिल्कुल जो है आपकी समाजवादी पार्टी जो है सरकार बनाएगी अपनी। अच्छा। क्योंकि जो है बाबा जी और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल शिक्षा के विरोधी हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? शिक्षा विरोधी हैं। इनका सबसे पहला काम है शिक्षा से लोगों को दूर किया जाए। कहते हैं गरीबों की सरकार है, लेकिन नहीं, लेकिन गरीब जो है, गरीबों को केवल पढ़ाई से दूर कर रहे हैं, फ्री में राशन और दे कर जो है। तो आप समाजवादी लोग यही कहते, विपक्ष के लोग यही बात कहते हैं? नहीं, आप ही बताइए, आप ही बताइए अगर बहुत है तो बाबा जी ने क्या किया 5 साल में? कोई एक बढ़िया काम बाबा का बता दीजिए, कोई बढ़िया काम आप बता दीजिए। एक्सप्रेसवे बनाया है, कौन बनाया? राशन दे रहे कर, अगर मोदी जी ने अरे राशन दे के क्या करेंगे? हमारी मूलभूत आवश्यकता शिक्षा होती है, हमारी मूल आवश्यकता शिक्षा है। गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं और महंगाई तो बिल्कुल कमर तोड़ है यहाँ पे जो है, महंगाई कमर तोड़ है एकदम बिल्कुल। देखिए, वाकई में सही बात करें। महंगाई का मतलब क्या भैया? बीजेपी से जरा समझाइए आप लोग अपने संदेश में। महंगाई के मतलब ये है कि अगर हमारी जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं, अगर हमारे पास जो है आमदनी नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं, पता है ना उन्होंने क्या कहा है? हाँ। 12वीं पास के बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा, तो जब हमारा गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि जो 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन लेगा, तो उनको ये नहीं पता है 12वीं और इंटर क्या होता है, तो हमारे लिए क्या करेंगे? देश के गृह मंत्री जब ऐसा बोल रहे हैं। और दूसरी बात, महंगाई यहाँ इतने जोरों पर है कि 5 साल में इन्होंने जो जनता को लूट लिया है, सिर्फ अनाज देकर बहकाया है, शिक्षा से वंचित कर दिया है, रोजगार के नाम पे सिर्फ ऊँट के मुँह में जी रहा है। किसी भी के लिए पेट्रोल, ये बताइए जो है, आप कहते हैं कि हम जो है पेट्रोल सस्ता करेंगे। जब इनकी सरकार आई 72 रुपये से 118 रुपये तक चला गया था मध्य प्रदेश में जो है। हमारे यहाँ जब हमारी क्षमता नहीं है, हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो बताइए हम कैसे चल जाएंगे? आप क्या करते हैं? पेशे से क्या है? हम पेशे से अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता हैं जी। आप तो भाई सम्मानित पद आपका जी। आप अगर ये बात करें तो कहीं की सच्चाई तो होगी। भैया आप भी अधिवक्ता है, कालीकोट, कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अरे हो गया था 5 साल। 5 साल से, मतलब बीजेपी सरकार पूरा? हाँ, बीजेपी सरकार में क्या देखा आपने? अच्छाई देखी कि इसके पहले सरकारों को कुछ किया आपने? अच्छाई तो है ही, ये जरूर है। अच्छाई नहीं होता तो हम लोग 12वीं पास करके इंटर में थोड़ी नहीं जाते भाई। यही तो अच्छाई है कि 12वीं पास करके इंटर में जाएंगे, लैपटॉप मिलेगा और उसके बाद टैबलेट मिलेगा। इसके पहले जो सरकारें थी, सभी बच्चों को, किसी को कुछ नहीं देखा, चाहे वो किसी के बच्चे हों, सबको लैपटॉप दिया, लड़कियों को कन्याधन दिया, विधवा पेंशन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, बहुत सी चीज़ें हैं, कितना हम गिनाएंगे। हमारे सागन तहसील में इसके पहले 5 कोटे हैं यहाँ पे और 2 अधिकारी चलाते हैं। वो भी कभी यहाँ गए, 8 कोटे यहाँ मिला, अभी हो गई ना, पहले 5 थी, तो उसमें आप मान के चलिए कि 2 अधिकारी थे और 5 कोटों चलती नहीं थी, सालों नहीं चली कोर्ट, खाली रहती। अभी देखिए आप, आज 20-25 दिन हो गया, कोई कोर्ट नहीं चल रही है और अधिकारी एकदम मनमानी करते हैं, जो भी कर रहे हैं एकदम मनमानी करते हैं। आप लोग तो वकील हैं, आप लोग तो उनका पकड़ के घुस जाते हैं, धरना उन्ना कर लेते भाई हैं। कैसे करेंगे जब मिलेंगे कुर्सी? अब तब तो वो तो गायब है, मिल ही नहीं रहे। उनका है कि भाई ऊपर से आदेश, हमको जाना है, ड्यूटी करना है, तो भाई हम क्या करेंगे? तो मतलब निकल जाते, जिले पे चले जाते वो लोग। निकल गए, आप यहीं जरा अंदर चले जाइए। आवास पे रहते जिले पे नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं क्षेत्र में। क्या करते हैं अधिकारी? हाँ, किसका? बीजेपी का प्रचार करने जाते हैं। हाँ, अधिकारी कर रहे हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल। हाँ, वकीलों के आरोप लगा रहे हैं। हाँ, एकदम वो प्रचार करते हैं जाके,
अरे भाई प्रचार नहीं करते हैं, राशन बंटवा रहे हैं, तेल बंटवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब अधिकारी है, सब अधिकारी सब, हाँ सब। अरे 5 साल जान लीजिए जिंदगी कटी है, बस किसी तरीके से काटा गया है, बस यही जान लीजिए। अब इसके आगे कुछ कहने वाले नहीं है। अच्छा। बस किसी तरीके से जिंदगी बचाई गई है। तो की बार क्या बदलाव चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? एकदम चाह रहे हैं, एकदम डंके की चोट पे हम लोग चाह रहे हैं कि चले जाए। इसको देख रहे हैं, बहन जी देख रहे हैं, अखिलेश को देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी आ रही हैं, अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी, क्या बात है अखिलेश में? क्या अखिलेश यादव जी, इनके 5 साल जो पहले हुए हैं वो काम को भुलाया नहीं जा सकता है। जितने काम उन्होंने किए हैं, बस ये उस काम को इन्होंने क्या किया है कि नाम बदल करके उसी काम को ये फिर आगे बढ़ाए हैं। 5 साल से आज बात करेंगे। ये आपका जो मेडिकल कॉलेज जो जौनपुर में बन रहा है, अखिलेश यादव जी की देन से बन रहा था। उनके 5 साल में, उनके जाने से पहले अक्टूबर में वो ओपीडी चालू होने वाली थी, लेकिन 5 साल ये बीत गया, आज तक उसका काम नहीं हुआ। पर्दा लगा करके खाली मोदी जी उसका उद्घाटन कर दिए हैं। उसके बाद जो है बेच भी दिए हैं, नाम भी बदला गया, नाम भी बदला, और उसके बाद उसको बेच भी दिया गया है। कौन लिया? अरे किसी ने लिया, देखिए मानासी स्वशासी महाविद्यालय उसका नाम रखा गया है। राजकीय नहीं हुआ, पहले जो है राजकीय था, लेकिन अब जो है बड़ी हस्तियां यहाँ जौनपुर में थी, लेकिन उनके नाम पे उसका नामकरण नहीं किया योगी जी के जो आप आरोप लगा रहे हैं ठाकुरवाद का, क्या वो है? और क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जातिवाद से खाली यादव और मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है बस। अगर शिक्षा हमारे पास है तो रोजगार मिल जाएगी, और दूसरी बात ये सब व्यवस्था यहाँ सबसे फ्लॉप है। लेकिन यहाँ पर आपको जो किसको वोट देंगे आप लोग? कौन है आपका प्रत्याशी? शैलेंद्र यादव, ललई यादव, साइकिल चुनाव। क्या किए हैं वो? क्या हमारे गांव की दुर्दशा इतनी बुरी थी, हाँ, हमारे गांव की दुर्दशा इतनी बुरी थी कि वहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं था। जब से लड़ाई मंत्री यहाँ हुए थे, ये आरक्षण में सब ठाकुर वर्ग था, मतलब लोहिया आवास मिलना नहीं चाहिए था। आपके लड़ाई मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा धनंजय सिंह का समर्थन किए थे यहाँ से? कौन? आरोप तो कुछ भी लग सकता है, आरोप तो लगे, आरोप हम आप पे लगा देंगे, आरोप तो हम आप पे लगा देंगे। आरोप लगाने से नहीं होता, जो सही है वो सही है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, माफिया मुक्त हो गए आज जौनपुर आपका? माफिया मुक्त, माफिया आगे बोलिए। माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार महोदय, आप लोगों को पता होगा कहाँ क्रिकेट हुआ। बगल में आजमगढ़ आके कहते हैं, दूरबीन लगा के देख रहा हूँ कि हम माफिया बहुत। उनका चश्मा जो है खराब हो गया है, वो खुद तड़ीपार है, वो तो खुद गुंडा है। वो दूसरे गुंडा, उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। जब गुंडे को दूसरा गुंडा कैसे दिखाई देगा? न वो शिक्षा पे बात कर सकते हैं, न रोजगार पे बात कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार पे, न स्वास्थ्य पे, न महंगाई पे। इनसे पूछ लीजिए तो कूद के भाग जाएंगे। हिंदू मुसलमान, हिजाब निकाब और हिंदू पाकिस्तान और जिन्ना और गन्ना ये सब करी हैं। इनको विकास न बोल दीजिए तो भाग जाएंगे। विकास ये करते हैं, अयोध्या को फैजाबाद बना देंगे, फैजाबाद को अयोध्या बना देंगे, इलाहाबाद को प्रयागराज बना देंगे, और 100 को 112 बना देंगे। ये बताइए, यही इनका विकास है। लोग रैली कर रहे हैं, जितने भी यही इनका विकास है। और क्या विकास है? बीजेपी वाले सर जितनी भी रैली कर रहे हैं समय प्रेजेंट टाइम में, ये बताइए सर, कभी भी वो लोग शिक्षा रोजगार पे बात कभी नहीं किए हैं। जितना भी आज तक हमने रैली देखा, बस एक ही गुंडा राज, भ्रष्टाचार, यही बात कर रहे हैं कि गुंडावाद। भाई आप भय मुक्त रहेंगे तभी समाज। अरे सर, वो सबसे बड़े चोरकट तो वही लोग हैं, इतना भय ना, बीजेपी वाले ही सबसे बड़े गुंडे हैं। जब गुंडे राज में रहेंगे तो गुंडे राज में रहेंगे तो कहाँ से दंगा होगा? तो वही तो कह रहे भाई, हम लोग तो जो बीजेपी में गया हो नहा लिया गंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कोई विकास नहीं किया, वहाँ की जनता उनसे नाराज है। देखिए, बीजेपी वाले जितने हैं सब एक से एक झूठे हैं, सिर्फ ये झूठे प्रचार करते हैं। आप लोग कहीं समाजवादी पार्टी सब इकट्ठा तो नहीं हो गए क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ समाजवादी पार्टी एक तरफा सब लोग आ गए हैं। अब ये बताइए, सुनिए, जब अखिलेश यादव की लहर चल रही है, वो जो है इस समय उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर युवा वर्ग से लेकर सब एकदम उत्सुक है। तो बीजेपी वाले एकदम घबरा के अनाप शनाप बकने लगे हैं। अब चाहे जहां देखिए जो है, एक कभी भी शिक्षा या रोजगार या स्वास्थ्य पर या कहीं भी बात नहीं करते। आपको सिर्फ कहाँ ले जाते हैं? हिंदू मुस्लिम पे, या अयोध्या दर्शन कराने ले जाते हैं, काशी कराने। ये बताइए, अगर हम युवा वर्ग पढ़ के जब हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो हम दर्शन करके हमारा जिंदगी पार होगा? भगवान का आशीर्वाद लगेगा? भगवान आशीर्वाद, जब हमको खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो कितना आशीर्वाद देंगे वो? अगर ऐसे कोरोना दूर भगा दे, क्यों मंदिर बंद कर दिए?
क्या करें? अगर भगवान का आशीर्वाद ही था तो मंदिर क्यों कोरोना काल में बंद कर दिए? डॉक्टर साहब आइए। देश इतनी भयंकर महामारी से जूझ रहा था, तब इनके कितने मेडिकल कॉलेज और कितने चिकित्सालय खुले हैं इनके। मोदी जी ने एक साथ 9 उन्होंने स्कूल खोले थे। उसमें इलाज किसका हो रहा है? कहाँ है? कोई कार्यरत है जो है? उनका केवल पेपर में चल रहा है कितने विद्यालय खोले हैं इतने, और केवल बैकडोर से नियुक्तियाँ हो रही उसमें जो है फॉरवर्ड मुखी केवल फॉरवर्ड की। हाँ, केवल ठाकुरों को नियुक्तियाँ वहाँ हो रही है, उसमें इलाज किसका हो रहा है? यहाँ का माहौल है कि यहाँ साइकिल जीत रही है और 3 त्रिकोणी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ अब 2 दिन के समीकरण में यहाँ त्रिकोणी छोड़ के एक तरफा हो गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।